1 2 3 go। दोबारा एक बार और ट्राई करते हैं। 1 2 3। भाई पकड़ना, कोशिश कर रहा हूँ। 50 रुपए के 100 रुपए के प्रीमियम होगा, तेरे 150 की बेट है इस बार। ठीक है 1 2 3। नहीं पकड़ सकते, 150 रुपए आ गए मेरे पास। वैसे इस गेम का इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं था, बट आप लोग है ना करना मत, वरना 500 रुपए चले जाएंगे। मैं अंदर रख लेता हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हमने जैसे एक बॉन्ड समझाया, अब ये एक बेरर बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड का सिंपली मतलब क्या होता है, देखिए अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कई सारी तरीके की देखी हैं। एक तो सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट है जो सबके पास होती है, वो होता है बैंक में पैसा। राइट। आप किसी के पास 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, लोग सबसे पहले तो पैसा अपने बैंक में रखते हैं, या फिर कैश, जो भी हमने बात करी वो आपके पास कैश होता है। अब कैश जिसके पास है उसका, राइट। अब ये 500 का नोट जो था अगर आपके पास है तो आपका हो गया। सो हुएवर बियर्स इट, जिसके पास वो मिला उसका। सो रेस 2 में भी हमने एग्जांपल देखा था जिसमें हमें लास्ट में वो कहता है कि मुझे चाहिए मेरे बियरर बॉन्ड्स, योर मनी इन बेयरर बॉन्ड्स। मतलब जब उसके बियरर बॉन्ड्स किसी और के पास मिले तो वो उसके। सिमिलरली ये नोट जिसके पास मिला उसका। राइट। सो एक तो आप अपने बैंक में पैसा रखते हो। अब बैंक में जो पैसा होता है वो सेविंग अकाउंट में होता है ज्यादातर लोगों के, और अगर किसी के करंट अकाउंट में पैसा है तो करंट अकाउंट पे तो बैंक कोई इंटरेस्ट देता नहीं है। राइट। अब सेविंग अकाउंट पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, 2%, 3%, 4%, 5%, ये आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी बैंक्स हैं जो 7% तक भी देते हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके ऊपर आ जाता है एफडी। एफडी इज फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको आधा 1%, 2% फालतू मिल सकता है, डिपेंडिंग इंटरेस्ट रेट की क्या सिचुएशन है। बट अब एफडी जो है लोगों को लगता है वो सिक्योर्ड है, बट आपको मैं बता दूं, अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ की एफडी करी है, तो अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ आपके 5 लाख रुपए सिक्योर्ड है। सो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के 5 लाख रुपए सिक्योर्ड। 5 लाख रुपए सिक्योर्ड है। तो 5 लाख रुपए से ऊपर आपकी कोई गारंटी नहीं है। अगर बैंक के साथ कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो सिक्योर, आपको लगता है कि बैंक में तो सिक्योर्ड है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास आपको एफडी करानी है तो आपको ज्यादा अकाउंट्स में छोटी छोटी एफडीज करानी चाहिए, डिपेंडिंग आपके पास कितना कैपिटल है। बहुत कैपिटल है फिर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते ही हो। अब एफडी से ऊपर क्या आ जाता है, अभी तक आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सुना कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, बट आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की है। अभी आप एग्जांपल के लिए पेटीएम को देख लीजिए, तो किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो ऐसा नहीं कि शेयर सिर्फ ऊपर ही जाएंगे, नीचे भी आ सकते हैं। बिल्कुल। बैंक्स की हम बात करें तो येस बैंक आप शेयर देख लीजिए, किसी ने 400 रुपए में इन्वेस्टमेंट करी होगी वो 5 रुपए तक भी गिर गया। तो स्टॉक मार्केट में हाँ, फिर अपसाइड की तो बहुत सारी कहानी है कि एमआरएफ में किसी ने इन्वेस्ट किया होता, पिडलाइट में इन्वेस्ट किया होता, विप्रो में इन्वेस्ट किया होता तो करोड़पति बन जाता। पॉइंट यहाँ पर यह है कि अच्छे शेयर्स पिक करना भी एक आर्ट है, बट ऑलवेज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक रिस्क के साथ आती है। बिल्कुल। तो अब हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं एक तो हमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पता लग जाए जिससे हमारी फिक्स्ड इनकम हो, और स्टॉक मार्केट से कंपैरेटिवली लो रिस्क हो। तो उसके लिए पूरी नई मार्केट आ जाती है जिसे बोलते हैं बॉन्ड मार्केट। अब बॉन्ड मार्केट के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सीधा सीधा दिखाऊंगा कि आपके पास कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होगा जिसमें आपके पास आते हैं लिस्टेड बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं लिस्टेड बॉन्ड्स और एक होते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स। तो अभी हम पहले लिस्टेड बॉन्ड्स को समझते हैं कि लिस्टेड बॉन्ड्स क्या होते हैं। एंड बाय द वे जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं जनरली इनकी जो ट्रेडिंग होती है ये ओटीसी मार्केट में होती है, जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर। सो जनरली स्टॉक्स जो हम देखते हैं, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो हमें लिस्टेड मार्केट में मिलते हैं, जैसे अलग अलग ब्रोकर्स के थ्रू, अलग अलग डीलर्स के थ्रू। बट जो बॉन्ड्स होते हैं विच आर वेरी लेस लिक्विड, या फिर उनको कोई ट्रेड करने के लिए नहीं है, तो उस मार्केट को हम कहते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट। तो ओवर द काउंटर के अंदर क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस आपस में भी डील कर लेते हैं कि भाई मैं इस रेट पे, इस भाव पे ये बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ। और ओटीसी मार्केट के अंदर 98% ट्रांजेक्शन हो रही है बॉन्ड्स की। राइट। सिर्फ 2% ट्रांजेक्शन हमारी लिस्टेड मार्केट के अंदर हो रही है। अगर आप मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो वो यहाँ पर नहीं है, लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है। तो हो सकता है उस बॉन्ड के पीछे कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखा हो। तो मॉर्गेज की वजह से क्या होता है कि भाई आपके पास एक सिक्योरिटी होती है, बट ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी और सेफ्टी में फर्क है। बिल्कुल। तो अब यहां पर पहले है ना हम बॉन्ड समझते हैं जो लिस्टेड होते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो बॉन्ड्स लिस्टेड है, एक तो अभी तक बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड के बॉन्ड्स। तो ये क्या होता है, जब SGB खरीदते हो
तो आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन है वो तो मिलता ही है, प्लस आपको 2.5% एक्स्ट्रा मिलता है। अभी आपको दुनिया ने सब कुछ बता दिया, और ये स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आपको लिस्टेड मिलेंगे, इन्हें आप खरीद सकते हो। तो आप खरीद भी सकते हो, और अगर आप डायरेक्टली एसजीपी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपका एक लॉक इन पीरियड भी होता है। बट यहाँ पर जब लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद अगर आप लिस्ट करने के बाद बेचोगे, इसमें बिड और आस्क का बहुत फर्क होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिक्विडिटी इश्यूज मिलेंगी। तो एसजीबी जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एसजीबी जून 2028, तो इस तरीके से इसे पढ़ा जाता है। तो इसके अंदर एक बस इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका, जैसे मैंने अभी लॉक इन बोला कि लॉक इन 8 साल का है, अब अगर इसे आपको ट्रेड करना है, बेचना है, तो फिर 5 साल के बाद ही वो हो सकता है। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो मतलब 5 साल से पहले आप इसको खरीद बेच नहीं सकते, एंड मिनिमम 5 ईयर्स का लॉक इन है। 8 साल तक आप उसको मेच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हो, जिसमें आपको 2.5% तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है सालाना, एंड जो गोल्ड की एप्रिसिएशन है वो भी आपको इसके साथ मिलने वाली है। सो ये हो गया हमारा एसजीबी। इसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाती है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसे पढ़ते कैसे, जैसे 754 लिखा है, इसका मतलब है 7.54% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये 2036 तक का है। तो अगर आपने इसे खरीद लिया तो ये कंफर्म हो गया, अगर आपने मान लीजिए इसमें 1 लाख 10 लाख जो भी आपके पास अमाउंट है वो डाल दिया, तो उस 10 लाख पे 7.5% 2036 तक आपको आते रहेंगे एवरी ईयर। इसी तरीके से इसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे आ गया 9.15, बट ये 2024 में एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 10.18, ये 2026 में एक्सपायरी है इसकी। अब इसी तरीके से होते हैं टी बिल्स। टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब ये देखिए यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इसे 364 टीबी, तो ये 364 दिन का है, और मैक्सिमम टेन्योर जो होता है ट्रेजरी बॉन्ड्स का वो 364 डेज ही होता है। और उसके बाद उसकी डेट लिखी है, डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है वो है 01/08/2024। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 91 डेज का भी ट्रेजरी बिल मिलता है, 182 डेज का भी मिलता है। तो ये आपको जो अब ये ट्रेजरी बिल्स मिलते हैं, अब इसमें अगर आप कमाल की चीज़ देखेंगे, इनका जो प्राइस है जैसे 96 है, 99 है, 91 है, 93 है, ये क्या है? अब यहाँ पर आपको ये तो नहीं पता लग रहा आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ये समझना और भी आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर है ना एक तरीके से एक कूपन रेट है। अब ये क्या है कि अभी ये डिस्काउंट में है, जब इनकी मैच्योरिटी आएगी, जैसे ये 2024 वाला है जो ये बिल्कुल अब एक्सपायर होने वाला है, इसकी मैच्योरिटी आने वाली है, ये भी 2024 वाला है। तो जो 2024 में, अब ये फरवरी में ही है 02, ठीक है, 02/2024, तो ये 29 फरवरी को एक्सपायर हो जाएगा। अब आप इसका प्राइस देखिए 99.60, और एक्सपायर जब होगा या इसकी जो मैच्योरिटी आएगी तो ये पूरा का पूरा 100 रुपये पे जाके ये मैच्योर होगा। तो अगर कोई 91 का चल रहा है तो कंफर्म है कि वो कितने पे जाके मैच्योर होगा? 100 पे। 100 पे। सो आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएं तो इनकी पार वैल्यू है 100, मतलब आपको 100 रुपए मिलना कंफर्म है। क्योंकि ये कंफर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। सो सपोज आपने 91 पे आज बाय कर लिया एंड आपको 100 रुपीज मिले, तो आपको कूपन कुछ नहीं मिला, इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं मिला, बट क्योंकि ये जीरो कूपन बॉन्ड्स है, इनको हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। अगर आपको जीरो कूपन भी मिला फिर भी आपने कुछ पैसे कमा लिए जो आपने बाय किया था वर्सेस जो आपको पैसे मिले उसके डिफरेंस में। दिस इज हाउ ट्रेजरी बिल एंड अदर जीरो कूपन बॉन्ड्स ट्रेड। तो इसमें कुछ कूपन रेट नहीं होता, ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो अब आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पर हमने एसजीबी को समझा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को समझा, ट्रेजरी बॉन्ड्स को समझा। ये जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं जिसमें आप पैसे लगा सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से और ऑप्शंस होते हैं उन्हें समझते हैं। तो अब ये जितने भी थे लिस्टेड थे, Right. हमने बात कर रहे थे, एक तो लिस्टेड होते हैं जिसके पीछे कुछ भी मॉर्गेज नहीं होता। ये इसमें आपको ये समझ आ गया कि कैसे आपको इसे परचेज करना है और आपको क्या मिलेगा। बट अगर आपको इससे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तब हम आ जाते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स के ऊपर। अब अनलिस्टेड बॉन्ड का मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा आपको। एक एग्जांपल के लिए प्लेटफॉर्म है जो आज की वीडियो के हमारे एजुकेशन पार्टनर भी है, जिसका नाम है ऑल्टग्राफ। अब ऑल्टग्राफ पे जब आप जाते हो तो आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर अभी एक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर आ जाते हैं आपकी एक तरीके से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जैसे यहाँ पे लिखा कॉर्पोरेट डेट। अब ये क्या होता है, ये अनलिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है। बट इसके अंदर एग्जाम्पल के लिए अब आपको, क्योंकि अनलिस्टेड है तो दो चीजें, एक तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मॉर्गेज होगा, दूसरा यहाँ पर प्री टैक्स IRR जो आ रहा है वो आ रहा है 17.45, जो कि रिटर्न्स काफी ज्यादा है। बट आपको ये भी देखना होता है कि रिस्क कैटेगरी क्या है। एग्जाम्पल के लिए आपको और भी दिख रहा है, यहाँ पे किसी पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग आपको रिस्क कैटेगरीज दिख जाएंगी। अगर ये हाई रिस्क के, चलिए हम इस पे चलते हैं कि इनके पास बेसिकली अगर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो इनके पास मॉर्गेज में क्या है। अब मॉर्गेज में ये कह रहे हैं कि रियल स्टेट के अंदर है तो 70 करोड़ का यहाँ पर मार्केट वैल्यू है किसी प्रोजेक्ट की, जो इनके पास एज अ मॉर्गेज रखा हुआ है, और टोटल जो सिक्योरिटी कवर है वो 3.5x है।
तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। लास्ट में जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कोई भी आप अनलिस्टेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले यू कैन रीड द डॉक्यूमेंट्स, यू कैन रीड द टर्म शीट, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है। ऑलराइट, तो ये आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जहां पे आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तब आप चूज कर सकते हैं कि भाई मैं अनलिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूं। अब इसके अंदर डेफिनेटली आपको, जैसे हमने बोला था कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, बट आपको फिर रिस्क कैटेगरी भी देखनी होती है, और यहाँ पे 19 मंथ्स का टेन्योर है। अब इसके अंदर आप और भी कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे होता है रीपेमेंट शेड्यूल, कि किस किस तरीके से जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो वापस आएगा। तो यहाँ पर टाइम गिवन होता है, उसमें इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड अमाउंट आपके पास क्या क्या आएगा वो लिखा होता है। सो यू कैन रीड अबाउट इट, अपनी सूझबूझ के बाद ही पैसा लगाइएगा। ऑल ड्राफ्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे देंगे, सो दैट यू कैन रीड अबाउट इट एंड देन यू कैन इन्वेस्ट वाइजली। ओके, सो ये अभी हमने एग्जांपल दिया आपको, ये हो गया हमारा अनलिस्टेड बॉन्ड्स का। अब बॉन्ड मार्केट में आपको इन्वेस्ट ही क्यों करना है, इसके सिंपल से कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 कि आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। अगर आप कहोगे सिर्फ स्टॉक मार्केट, अब क्या होता है ना, लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में भी कहीं ना कहीं आप ना जो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो वो फंड आपका सारा इक्विटी में पैसा लगा रहा है। बिल्कुल। तो अगर मार्केट में कुछ हुआ, मार्केट में मान लीजिए भगवान नगर में क्रैश आया, तो आपका पैसा रिस्क पर आ जाएगा। बिल्कुल। तो एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए कुछ पैसा आप एलोकेट कर सकते हो बॉन्ड मार्केट के अंदर, और उसके लिए हमने आपको अलग अलग ऑप्शंस बताए। सो कहने का मतलब है कि जो बॉन्ड मार्केट है वो इक्विटी मार्केट से अनकोरिलेटेड है। सो अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, बॉन्ड की मार्केट को उससे कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। सो एक पॉइंट तो ये है। दूसरा क्या है कि जब आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो यू नो कि आपको क्या मिलना है। इक्विटी मार्केट में वी डू नॉट नो, एक शेयर हमने खरीद लिया, अब वो 10% आएगा, 15% रिटर्न देगा, 20% रिटर्न देगा या 25% रिटर्न देगा, वी डू नॉट नो। बट एक मुझे पता होता है कि जैसे अब मेरे पास एक टाइम होराइजन है 3 साल का, 5 साल का, कि भाई मुझे इतने टाइम के बाद इतना पैसा चाहिए होगा। सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली कि भाई मैं क्या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें मुझे क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। एक तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बड़ा इफेक्ट करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो यहां पर बॉन्ड मार्केट के प्राइसेस गिर जाते हैं। बिल्कुल। और इंटरेस्ट रेट अगर गिर जाते हैं तो बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो यू कैन रीड अबाउट इट। अगर आपको लगता है कि अभी यार इंटरेस्ट रेट ज्यादा चल रहा है, तो ज्यादा चलने से आपको लग रहा है कल को कम होगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने कुछ बॉन्ड्स खरीद रखे हैं तो वहां पर आपको दिखेगा कि इसका एक इनवर्स इफेक्ट है। राइट। सो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो कम होने वाला है, बट जो बॉन्ड का प्राइस आपने बाय किया है वो प्राइस बढ़ने वाला है। ऑल्सो गाइज बिलीव मी, ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव खोलने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। बॉन्ड मार्केट जो है वो इक्विटी मार्केट से 30 टाइम्स लार्जर है। खैर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएस की मार्केट देखें तो यूएस के अंदर बॉन्ड मार्केट उनकी इक्विटी मार्केट से बहुत बड़ी है। और हम बात करते हैं हमेशा शेयर मार्केट की, क्योंकि लोगों को ना एक फिक्स सिक्योरिटी भी चाहिए होती है कि भाई मेरे को अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, कितने % पे क्या रिटर्न्स आने वाली है। और ये लोगों के लिए एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है। और जैसे उन्होंने बोला 30 गुना बड़ी मार्केट है इक्विटी मार्केट से इंडिया की। सो ये एक आई ओपनिंग चीज है, लोगों को नहीं पता होती, बट यस डेफिनेटली यू नो अबाउट इट। जितने भी बड़ी कंपनीज हैं इनके पास ज्यादा पैसा है, वो बॉन्ड में पैसा रखता है सो दैट उनका पैसा सिक्योर्ड रहे। और एक फाइनल पॉइंट यहाँ पर है ये कि अगर आपको एक छोटे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आपके हिसाब से इक्विटी मार्केट रिस्की रहती है या नॉन रिस्की रहती है? सो बेसिकली क्योंकि इक्विटी मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं, तो छोटे टाइम के लिए जैसे 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो जाए कि आपको पैसे की जरूरत आ जाए एंड मार्केट एकदम डिप कर रही है डाउन। इसीलिए छोटे टेन्योर में 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल के लिए अगर आपको पैसे लगाने हैं तो आप डेट मार्केट में लगा सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी। आप इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे उन्हें बॉन्ड मार्केट के बारे में पता लगे। अगर आपके कुछ और सवाल हैं आप डेफिनेटली कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, तो आप पहले एक बार कंप्लीटली इसे स्टडी कीजिएगा, तभी अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा। ऑल ग्राफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हैं। और जैसे हमने आपको बताया कि आप वहाँ पर अनलिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू आर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।